नमस्कार। स्वागत है आप सबका सेशन नंबर 3 में। सेशन नंबर 2 यानी पिछले सेशन में हमने बात की थी मोमेंटम इन्वेस्टिंग और साथ ही में करी थी बात हमने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब समझ आ गए होंगे और जो डाउट्स हैं वो तो सब आप पूछ ही रहे हैं कमेंट्स में, जिन्हें मैं हर नेक्स्ट वीडियो में या फिर बीच में स्पेशल वीडियो बनाकर भी आप लोगों के सामने जो है सॉल्व कर देता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस पर आए जो पिछली वीडियो के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स थे, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि एक ना मुझे मैसेज आया था रिवर्सल स्ट्रेटजीज के बारे में। और उसमें ये उन्होंने बताया कि सर मैंने ना एक ट्रेड लिया और जो ओरिजिनल फीस है ना कोर्स की वो एक ही ट्रेड में कवर हो गई। बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन मेरी आप सबके लिए एक एडवाइस है कि इतना छोटा ना सोचें। देखिए 20-25 हज़ार का प्रॉफिट माना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन हमें तो अभी बहुत दूर जाना है। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि अगर आप अपना कोई नया डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद ही ओपन करें। अगर आप एंजल या फिर अपस्टॉक्स के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो बस नीचे जो दिया हुआ लिंक है ना, उस पर क्लिक करें और उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट खोलें। इससे बस थोड़ा बहुत हमारा इंसेंटिव बन जाता है और मेन ये है कि थोड़ा ना सपोर्ट हो जाता है हमें। अब मैं आप लोगों के लिए 30-40 हज़ार का कोर्स फ्री में आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना बहुत काम होता है दोस्तों। अगर आप बस इतना सा काम करेंगे कि लिंक से डीमैट अकाउंट खोलेंगे, तो थोड़ा हमारा सपोर्ट हो जाता है और आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और मैं कौन सा आप लोगों के लिए खाली एक यही कोर्स लेकर आ रहा हूँ, मैं आगे भी आप लोगों के लिए ढेरों कोर्स लेकर आने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस इतना सा सपोर्ट ही आप कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाहे अपना अकाउंट ना सही, अपने किसी फैमिली मेंबर का, अपने किसी फ्रेंड का जो भी आगे ट्रेडिंग करना चाहता है, उसका अगर डीमैट अकाउंट खोलेंगे ना, तो हमें सपोर्ट हो जाता है, हमारा ना मोटिवेशन बना रहता है। और फिर मैं आप लोगों के लिए इतने बढ़िया-बढ़िया कोर्सेज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो आप इतना तो हमारे लिए थोड़ा-सा काम कर ही सकते हैं। देखिए, इसमें आपका कुछ जाना नहीं है, हमारा बस एक इंसेंटिव बन जाता है, हमारे को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है और बस हमारे को इतना सा अगर आप सपोर्ट कर देंगे ना, तो ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों के लिए और भी कोर्सेज़ जो हैं फ्री में लेकर आता रहूँगा। चलिए, अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो लोगों के डाउट्स थे, उन सभी डाउट्स की, उन सभी क्वेरीज़ को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कंपैरेटिव आरएसआई समझ नहीं आया कि कैसे लगानी है। तो कंपैरेटिव आरएसआई लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। अब कंपैरेटिव आरएसआई लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर जाना है। वहाँ से जाकर आपको इंडिकेटर पर क्लिक करना है। अब इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च मारना है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, या फिर आप सिर्फ जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अब आपको जो है ये ऋषि अजमेरा वाला सॉफ्टवेयर जो है वो चूज़ करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन बाय ऋषि अजमेरा। या फिर आप कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने दोनों लगाकर दिखाता हूँ कि आप जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ जो है ऑलमोस्ट सेम चल रही है। इसलिए आप जो है इन दोनों में से कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन बाय भारत बाय ऋषि अजमेरा, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा, प्लीज सजेस्ट मी। तो देखिए मनोज जी, ये तो आप अपने हिसाब से ही देख सकते हैं। अब आप किस टाइप का प्रोफेशन में हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं तो नहीं आप लोगों को बता सकता। अगर आप डेली बेसिस पर काम कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, तो आप डेली बेसिस पर या फिर इंट्राडे के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो फिर आप जो है अपना वीकली बेसिस पर काम कीजिए, मंथली बेसिस पर काम कीजिए। तो ये तो देखिए आप लोगों को सिलेक्ट करना है। बाकी इसके बारे में सबसे पहली वीडियो में जिसमें हमने टाइम फ्रेम के बारे में बात करी थी, उसमें आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया था कि आप कौन से किस टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके क्या प्रोफेशन है, क्या आप किस टाइप से आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होने वाला है। इसके लिए तो आप ही को चेकआउट करना पड़ेगा, इसके बारे में भाई मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोलमेट जी का कि सर स्टॉक्स की एंट्री के लिए कंपैरेटिव आरएसआई समझा, यानी कि कंपैरेटिव आरएसआई तो वो समझ गए, लेकिन स्टॉक्स यंग स्टेज में है, ये कैसे समझूं।
क्या डेली कुछ दिन कंसोलिडेट के बाद जो ब्रेक दे वो वीक, या फिर जो वीकली बेसिस पर कुछ वीक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे तो उन्हीं पर हमें काम करना है? जी नहीं, आपको ना स्टेज अपने आप सामने जो है नजर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये है फिलहाल दीपक नाइट्राइट का वीकली वीकली चार्ट। चलिए इसे मैं एक बार आप लोगों के लिए मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको काम करना है। सो ये है, अब आप देख सकते हो कि ये एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है। ये है इसका स्टेज वन। और स्टेज वन आपको कैसे पता चलेगा? देखिए ये है स्टेज का, इस स्टॉक का बचपन। ये जब से इसमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है जनवरी 1999 से लेकर और जुलाई 2003 तक, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल ना ये एक ही रेंज में रहा है। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया 28 रुपए के आसपास, 28 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहां से इस स्टॉक का यूथ चालू हो गया। पहले 4 साल 4.5 साल में देखिए क्या रिजल्ट्स थे। कहीं पे हमारे को रिटर्न ही नहीं देखने को मिले, 2-4 गुना देखने को भी मिला लेकिन वो वापस से उसी रेंज में ही चल रहा था। और उसके बाद देखिए कि अगले 4 सालों में वो शेयर 28 रुपए का सीधा 164 रुपये हो गया। यानी कि वहां से हमारे को लगभग 6-7 गुना का रिटर्न जो था देखने को मिला। अभी अगर आप इसे वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको शायद ये रिटर्न और ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि ये तो मंथली क्लोजेस के हिसाब से आता है। तो इस टाइप के जब ये स्टॉक स्टेज टू में हो ना, तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक और शेयर दिखा देता हूँ, जिस शेयर का नाम है, जिसे हम सब जानते हैं, वो है रिलायंस। ये है फ्रेंड्स रिलायंस का मंथली चार्ट हमारे सामने। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये कितने टाइम तक स्टेज वन में था। 1994 से लेकर और सितंबर 2003 तक, यानी कि 10 साल तक ऑलमोस्ट हमारे को कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला। ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न बनते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे को कितना रिटर्न देखने को मिला? मुश्किल से डबल या ट्रिपल हुआ है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर 2003 में एक बार हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, अगस्त 2003 में, उसके बाद आप देखिए कि अगले कुछ ही सालों में, 3 से 4 सालों में वो शेयर जो था 8 गुना के आसपास का रिटर्न दे गया। 100 रुपए के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक लगा के आया अपना 713 रुपए का मंथली हाई, 714 रुपए का। तो वहां से हमारे को ऑलमोस्ट 7 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न जो थे वो देखने को मिले। उसके बाद वो सीधा स्टॉक आ गया स्टेज फोर में, जहां पर उसकी हमारे को करेक्शन देखने को मिली। सो इस फेज में हमारे को स्टॉक में से एग्जिट रहना है। देन उसके बाद हमारे को यहाँ पे देखिए फिर से एक स्टेज था जहां पर ये वापस से स्टेज वन में चला गया। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से मई 2009 से लेकर और लगभग 8 साल तक, फरवरी 2018 तक, यहाँ पर हमारे को फिर कुछ रिटर्न नहीं देखने को मिला। और वापस से जब ये दोबारा स्टॉक स्टेज टू में आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त रिटर्न्स जो थे हमारे को देखने को मिले। अब यहाँ पर इस स्टॉक में से हमारे को एग्जिट रखना है, क्योंकि इस टाइम ये स्टॉक जो है स्टेज थ्री में चल रहा है। इक्वल पीक्स बनी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जब इक्वल पीक्स बन जाए, एक बार हमारे को स्टॉक में से एग्जिट कर जाना है। लेकिन अब आप जो सोलमेट भाई पूछ रहे थे कि हमारे को स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो डेली और वीकली बेसिस पर कुछ कंसोलिडेशन के हिसाब से नहीं करना। हमारे को ब्रॉडर बेसिस पर देखना है, ब्रॉडर टर्म्स में देखना है कि अगर वो एक ही लेवल के आसपास उसको पार करने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे को उसमें से अभी नहीं करना। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा ना, आप इसकी रेंज देख सकते हो। 8 साल तक वो उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जैसे ब्रेकआउट दिया तो अगले 4 से 5 सालों में ही वापस से हमारे को जबरदस्त रिटर्न्स जो थे देखने को मिले। सो इस टाइप से आपको जो है स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, उनमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से जो है आपको इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया था कि थैंक यू सर जी फॉर दिस ग्रेट एफर्ट। आई हैव टेकन ट्रेड एज पर RSI डाइवर्जेंस वीडियो एंड करंटली रनिंग इन BEP लेवल। कोई बात नहीं दोस्त, कई बार होते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे ट्रेड्स जो है ना वो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट कुछ इस टाइप से चल रही है। बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपका, और थोड़े ज़्यादा ट्रेड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप जो है इसके उसमें प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। और अगर आपको किसी स्ट्रैटेजी पे डाउट भी होता है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी को देखो, समझो, उसके ऊपर बैक टेस्ट करो और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करो। स्टॉप लॉस आपको हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर लगाना है। 2-4 स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैंने ये कब कहा कि आपके सारे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाएंगे? 60%, यहाँ पर 60 to 70% की एक्यूरेसी हमारे को लेकर चलनी है। यानी कि हर 10 में से कम 3 से 4 स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉप लॉस होंगे। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जैसे आप ट्रेड करेंगे, आप इसके ऊपर ढंग से एनालिसिस करने के बाद आप कोई भी स्टॉक में काम करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलने वाले हैं।
उसके बाद इन्हीं का फिर मैसेज आया हुआ था, हाउ टू प्लॉट RS निफ्टी इंडिकेटर इन अपस्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू। नहीं ब्रो, इसके बारे में मैंने भी चेक किया था, लेकिन ये अपस्टॉक्स और एंजल वन और इनके कभी भी प्लेटफॉर्म पे ना आप ये वाले जो, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है ना, आप जैसा कि देखोगे, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया कि भारत ट्रेडर या फिर ऋषि अजमेरा वाला बना रखा है, तो ये वहां पर नहीं मिलेंगे। वहां पर जो बेसिक इंडिकेटर्स है ना वही मिलेंगे, उसमें जो मॉडिफाइड इंडिकेटर्स है ना वो नहीं आते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वसीम फिरदौस जी का, वो आया था कि कंपेयर RSI कितने पीरियड के लिए नहीं है। ब्रदर, इसमें ना आपको पीरियड तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, इसमें तो आपको सिर्फ वो काम करना है, बस आपने कंपैरेटिव RSI लगाया और उसके बाद बस आपको आपने जो है इस टाइप से RS कंपैरिजन लगाया, ऋषि अजमेरा सिलेक्ट किया, रिलेटिव, और ऋषि अजमेरा वाला आपने सिलेक्ट किया, और बस उसके बाद आपसे वो पूछेगा ही नहीं कि कितने पीरियड की लगानी है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप लाइन दिखा देगा। हाँ, मूविंग एवरेज जो आपने उस पर लगानी है ना, वो लगानी है आपने इस टाइप से ऐड इंडिकेटर, और वो आपको मूविंग एवरेज जो लगानी है वो लगानी है आपको 100 पीरियड की। वो आपको यहाँ से एडिट करना है और यहाँ पर 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, एक बीच में ना कमेंट आया था सार्थक वर्मा जी का, ग्रेट वर्क डन बाय यू, और आपकी वीडियोस हमारे को अच्छी मिल रही हैं भाई, इनकी ट्रेडिंग के बेस पर कल कौन सा ट्रेड लें। सार्थक भाई, मैं आपको पूरी की पूरी एक आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, और आप फिर भी मेरे से वही टिप्स ले रहे हो। टिप्स ना लो आप किसी से, इसी के लिए तो मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो पेड कोर्सेज है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप खुद रिसर्च करो, खुद इसके ऊपर एनालिसिस करो और दूसरों को टिप्स देने वाले बनो, ना कि अब लेने वाले। तो चलिए, ये तो थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का फोकस रहेगा दो चीज़ों पर। आज का फोकस विल बी ऑन चार्ट पैटर्न्स। सो आज हम बात करेंगे पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग पर। ये बहुत ही पुराना तरीका है लेकिन आज भी कारगर है। तो कैसे पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करेंगे इस पर बात करेंगे। पैटर्न्स अलग अलग चार्ट्स पर आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी पैटर्न बनते हैं, इंट्राडे चार्ट्स पर भी पैटर्न नजर आएंगे, और इसके अलावा आप जिस भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम पर आपको पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। तो पैटर्न पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न्स बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सारी एनालिसिस एक तरफ और चार्ट पैटर्न्स एक तरफ। अगर कहीं पैटर्न बन जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पैटर्न्स को ही देनी है। यानी कि मान लीजिए कि आपको किसी और सिग्नल पर बाय आ रहा है, फिर चाहे वो RSI डाइवर्जेंस हो या कोई भी इंडिकेटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने बाय करने का सोचा, लेकिन सामने ही आपको कोई बियरिश पैटर्न नजर आ गया, मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, तो सबसे ज्यादा तरजीह आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देनी है। और आपका सिग्नल और आपका जो दूसरे इंडिकेटर से सिग्नल आया था ना बाय का, वो फेल हो जाएगा। कोई भी इंडिकेटर से बाय हो तो वो पैटर्न के चलते निरस्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्व हमें पैटर्न को ही देना है। पहले जब स्टैटिस्टिक्स का बोलबाला इतना नहीं होता था, तब सारा एनालिसिस पैटर्न्स के अराउंड ही होता था। बाद में जैसे जैसे एल्गोज बने, स्टैटिस्टिक्स को अहमियत मिलने लगी, तब मोड, मीडियन, मूविंग एवरेजेस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब चीज़ें जो थी वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाने लगी, और धीरे धीरे लोगों ने पैटर्न्स को देखना बंद कर दिया। लेकिन जो पावर पैटर्न्स की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो आज हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग की बात करेंगे, गहराई से समझेंगे किस तरह से पैटर्न्स पर ट्रेड किया जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न्स अपने टाइम से बनते हैं, आपकी या मेरी जल्दबाजी से पैटर्न्स नहीं बनेंगे। उसे तो जब बनना है वो तभी बनेगा। दूसरी बात कि पैटर्न्स एक घटना है, पैटर्न्स रोज रोज नहीं बनते। पैटर्न्स अपने हिसाब से अपने सही वक्त पर सही समय लेकर बनेगा। तो आपको वेट करना है पैटर्न्स का बनने का। कभी कभी आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको ढेरों शेयर्स में पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे, और कभी कभी ऐसा अकाल पड़ेगा पैटर्न्स का कि आप जितना मर्जी देख लो, आपको एक भी पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको रखनी है पेशेंस।
और यही सबसे मुश्किल काम होता है पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग का। मान लीजिए आपने कहा कि मैं आज से पैटर्न्स पर काम करूंगा और आप 4-5 दिन तक चार्ट्स देखते रहे, लेकिन आपको एक भी पैटर्न नहीं मिला, तो फिर आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएंगे कि चलो छोड़ो पैटर्न्स का चक्कर, इसमें तो कुछ बनता ही नहीं है। और रेजिस्टेंस यहाँ पर टूट गई है तो चलो इसी पर बाय कर लेता हूँ। तो होता क्या है कि जो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग है उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। कई कई दिनों तक आपको चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, तब तक जब तक आपको सही पैटर्न ना दिख जाए। और फिर जब वो पैटर्न दिखे तो पूरी तरह से उस पर ट्रेड करना होता है। तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आधा पैटर्न बना और आप इतने डेस्परेट होते हैं कि शेयर लेने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से कोई पैटर्न बना नहीं है। आधा पैटर्न बनते ही उसमें कूद जाते हैं, पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने पैटर्न बनने की अपेक्षा में ही ट्रेड कर लिया। आपको लगा कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और अभी दूसरा बॉटम पूरा बना भी नहीं होता, आपने उसका कि लगा कि हाँ भाई मेरा पैटर्न बन गया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। पैटर्न पूरा बन जाने का वेट करना है। नीचे बेचेंगे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर खरीदना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड तभी करेंगे जब पैटर्न पूरा साफ चार्ट पर विजिबल होगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स की बात करेंगे और इनमें भी अलग अलग पैटर्न्स अलग अलग स्ट्राइक रेट्स के हिसाब से होते हैं। तो आज हम कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स की बात करेंगे और इनमें भी अलग अलग पैटर्न्स की अलग अलग स्ट्राइक रेट है। जैसे कैंडलस्टिक चार्ट में हमने देखा था ना, केवल 6 ही पैटर्न्स पर फोकस किया था और बाकी पैटर्न्स को हमने इग्नोर कर दिया था। उसी तरह से रेगुलर चार्टिंग में भी तमाम पैटर्न्स कारगर नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक पैटर्न है जिसका नाम है राइजिंग एंड फॉलिंग वेज। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई कह रहा है कि यहाँ पर फलाने चार्ट पर राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है या फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न पूरी तरह से नाकाम है, इसका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है, इस पे काम नहीं करना हमें। एक तो बहुत पुअर स्ट्राइक रेट है, ऊपर से काफ़ी सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो जो पैटर्न सब्जेक्टिव है उस पर हमें काम नहीं करना, या फिर जिनका स्ट्राइक रेट कम है उन पर भी हम काम नहीं करेंगे। हम केवल उन पैटर्न्स पर काम करेंगे जिनका स्ट्राइक रेट हाई होगा और जो पैटर्न्स सब्जेक्टिव ना हो। सब्जेक्टिव मतलब सबको दिखाई दे, हमें आपको समझाना ना पड़े कि देखो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आप कहेंगे कि अच्छा मुझे तो दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो चलो बन नहीं रहा होगा। तो वो सिचुएशन ना हो, जो एकदम साफ पैटर्न आपको सबको नज़र आएंगे वही ट्रेड आप ले पाएंगे रियल लाइफ में, और उसी ट्रेड पर आपको बैक टेस्ट करना है। ये जितने भी पैटर्न्स बताने जा रहा हूँ ये सारे पैटर्न्स एक्सटेंसिवली बैक टेस्टेड है और उसके बाद ये नतीजे निकल करके आए हैं। इसलिए इन पैटर्न्स पर फोकस करें, इसके बाहर जो पैटर्न्स हैं उन्हें इग्नोर कीजिए। केवल इन्हीं पैटर्न्स पर आपको काम करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहला पैटर्न देखने वाले हैं। वो बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, बरसों से लोग इसे यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत असरदार है। आमतौर पर पैटर्न्स के ये होता है कि जो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बनता जाता है, बहुत ज़्यादा दिखता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो जो पैटर्न्स रोज़ाना बनते हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं, जो पैटर्न्स कम बनते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा होती है। लेकिन ये पैटर्न इसका ऑपोजिट है, ज़्यादा बनने के बाद भी इसकी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न है। और इस पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न ऐसे पैटर्न्स हैं जो अक्रॉस टाइम फ्रेम इफेक्टिव होते हैं। 65% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, इतना ज़्यादा बनने के बाद भी इस पैटर्न का। तो आइए देखते हैं कि कैसे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स बनते हैं और इन्हें कैसे देखना है। तो आइए देखते हैं कोई चार्ट जहां हाल फिलहाल में डबल टॉप पैटर्न बना हो। वैसे तो अभी एक आप लोगों के सामने ही है, ये है रिलायंस का मंथली चार्ट और यहाँ पर आपको एक डबल टॉप पैटर्न नज़र आ रहा है। अब डबल टॉप पैटर्न के लिए पहली कंडीशन है जिसके बिना ये पैटर्न काम नहीं करेगा, और पहली कंडीशन है वो है ट्रेंड। एक ट्रेंड का होना ज़रूरी है, अगर ट्रेंड नहीं होगा तो पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है और रिवर्सल पैटर्न तभी काम करेंगे, तभी सफल होगा जब उसमें पहले कोई ट्रेंड होगा। जब ट्रेंड होगा तभी तो उसका रिवर्सल होगा ना। अब ट्रेंड क्या होता है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अप ट्रेंड होता है जब हमारे को हायर बॉटम्स देखने को मिलते हैं,
और डाउन ट्रेंड होता है जब हमारे को लोअर पीक्स देखने को मिलती है। सो बुलिश पैटर्न के लिए हमारे को एक डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है और बियरिश पैटर्न के लिए एक अप ट्रेंड का होना ज़रूरी है। अब डबल टॉप जो है एक बियरिश पैटर्न है, तो डबल टॉप के लिए चाहिए एक अप ट्रेंड, स्टॉक ऊपर जा रहा हो, उसके बाद एक पीक लगती है जो उस वक्त की हाईएस्ट पीक होती है, फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्शन करता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है और दूसरी पीक बनाता है और वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास होती है, फिर वहां से नीचे गिर जाता है। थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क चलता है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने इंग्लिश लेटर एम बना दिया। इसे मैं आप लोगों को, जैसा कि अभी तो यहाँ पर एक बन रहा है पैटर्न, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी चार्ट पर लेकर जाता हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है, जहाँ पर मैंने एक ज़बरदस्त डबल टॉप पैटर्न देखा था और वो बना था वेदांता के चार्ट पर। ये है वो वेदांता का वीकली चार्ट। यहाँ पर बना था हमारा एक डबल टॉप पैटर्न। सबसे पहले हमारे को चाहिए था एक अप ट्रेंड, उसके बाद एक पीक जो उस टाइम की सबसे हाईएस्ट पीक हो, फिर थोड़ा से करेक्शन, फिर एक और पीक जो उसी लेवल के आसपास की हो, फिर उसके बाद नीचे। अब आपको ये एक एम लेटर नज़र आ रहा है, ये एम। अब इसको मुझे दिखाना ना पड़े, आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ऐसे पैटर्न्स पर काम करना है जो आपको देखते ही नज़र आ जाए। अब ये तो है नहीं कि किसी को ये डब्ल्यू नज़र आएगा, किसी को एम नज़र आएगा, किसी को एन नज़र आएगा। नहीं ना, ये पैटर्न ऐसा है कि अगर कोई भी देखेगा ना, जिसको पैटर्न एक बार रीड करने आ गए, तो सबको ये एम ही नज़र आएगा। अब एम के लिए क्या चाहिए होता है? एक पीक, फिर एक वैली और दूसरी पीक और ड्रॉप, ये चाहिए होता है। वैली होनी ज़रूरी है और जैसे ही प्राइस इन दोनों पीक्स के बीच में पड़ रही बॉटम को, जो ये बॉटम है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, हम यहाँ पर सेल करेंगे। एक बार दोबारा समझिए, एक अप ट्रेंड, पीक, फिर उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, वैली बनी, फिर पीक और उसके बाद नीचे। और जैसे ही यहाँ पर ये जो दोनों पीक्स के बीच में एक बॉटम बना है ना, जैसे ही उसके नीचे ब्रेक करेगा तो हमारे को यहाँ पर शॉर्ट करना है। अब देखिए, अब ये वीकली चार्ट है और जो यहाँ शॉर्ट करना चाहता है उसे पता है कि हमारे को ना यहाँ पर काफ़ी टाइम तक हमारे को इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर हमारे को कब काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक शॉर्ट का ट्रेड लेकर रखना पड़ेगा। और शॉर्ट करना लंबे टाइम के लिए नॉट ईजी। यहाँ पर हमारे को जो है हर थोड़े टाइम बाद रोल ओवर करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जब आपने शॉर्ट किया ब्रेकडाउन के पास मार्च 2018 में, यहाँ पर आपने सेल किया, मार्च 2018 में आपने सेल किया, उसके बाद आपने अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करा और उसके बाद आपको, अब मान लीजिए 3 महीने का ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मार्च का लिया, अप्रैल और मई, मई के बाद आपको फिर रोल ओवर करना पड़ेगा। अब ये तो हमें नहीं पता, तो आपको हर थोड़े टाइम बाद ना अपने फ्यूचर्स की पोजीशन को जो है वो रोल ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। सो जो शॉर्ट करना जानता है ना, जिसे शॉर्ट करना समझ आता है, फ्यूचर्स में जो काम करता है, केवल वही इस शेयर को जो है शॉर्ट कर सकता है। और बाकी लोग क्या कर सकते हैं, बाकी अगर किसी के पास शेयर पड़ा है ना, तो डबल टॉप पैटर्न देखते ही एक बार वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अब जैसे कि ये वीकली चार्ट्स पर बने हैं, वैसे ही आपको मंथली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर, आवरली चार्ट्स पर, इंट्राडे चार्ट्स पर, हर टाइप के चार्ट्स पर ये आपको इस टाइप का पैटर्न नजर आएगा और बढ़िया तरीके से काम भी करता है। अब आप देखिए कि जैसे ही पैटर्न ब्रेक होने के बाद एक हमारे को शार्प रिकवरी जो है वो देखने को मिली, और इस शार्प रिकवरी को हम कहते हैं थ्रो बैक या पुल बैक या फिर रीटेस्टिंग। बहुत सारे लोग पैटर्न के बनने पर ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो रीटेस्टिंग का वेट करते हैं और उसके बाद वो ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में थ्रोबैक या ये जो रीटेस्टिंग है वो आती ही नहीं है। डबल टॉप पैटर्न बनने के तुरंत बाद शेयर जो है सीधा नीचे चला जाता है। हाँ, अगर आपके शेयर में थ्रोबैक हो रहा हो, तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा और ऐड कर सकते हैं सेल वाली साइड पर, क्योंकि इससे थोड़ी प्राइसिंग बेटर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले शॉर्ट करा यहाँ पर 276 रुपये के आसपास, जैसे ही हमारे को थ्रोबैक देखने को मिला, अब आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ 305 रुपये के आसपास, 308, 305 के आसपास, तो आपको अब प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ थ्रोबैक आया ही नहीं और वो सीधा नीचे चला गया, तो आपको पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो हमारे को हमेशा ब्रेकआउट होने के, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर हमारे को शॉर्ट कर देना है, और अगर थ्रोबैक आता है तो वहाँ पर हमारे को अपनी पोजीशंस को थोड़ा और ऐड करना है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस के लिए वही हमारा पुराना इंडिकेटर एटीआर। तो चलिए हम यहाँ पर एटीआर लगा देते हैं। हमें पता है सबको, इतने टाइम से हम एटीआर लगाते आ रहे हैं, तो 10 पीरियड का हमें एटीआर लगाना है।
अब यहाँ ATR लगाने के बाद हमारे को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना है। टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा टारगेट होगा। टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। अब उस टाइम 280 का शेयर 70 रह जाएगा, सोचना काफ़ी मुश्किल है। आज तो चलो देखकर हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ चलो इसने तो नीचे ही जाना है, लेकिन उस टाइम पर उस पोजीशन में अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं इस टाइम पर, अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर हैं इस टाइम पर, मानना कि भाई 60-70 रुपए का स्टॉक रह जाएगा वेदांता का, जो अभी फिलहाल 270 रुपये चल रहा है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। सो इस टाइम जो है ना, ऐसा किसी के भी जहन में नहीं आता। बट दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस पैटर्न। एक बार स्टॉक आपके फेवर में ट्रेड करना चालू करे, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जब आपका टारगेट आ जाए तो बुक करेंगे। अब आपके टारगेट से 5-7 रुपए का अगर फ़र्क होना, तो ये मत सोचिए कि भाई मेरा टारगेट तो 70 का था, लेकिन ये तो अभी 75 पर ही है और 75 से वापस घूम रहा है, 70 आएगा तभी बेचूंगा, उससे पहले तो मैं बेचूंगा ही नहीं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है आपको अपने सिस्टम के साथ, लेकिन केवल टारगेट की साइड पर। स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ये ना हो कि स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होने वाला है, आपने तो कहा था कि सर ने बोला है कि फ्लेक्सिबल रहना है अपने पैटर्न्स के साथ, तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट करने आया, आपने एकदम से स्टॉप लॉस उठा के अपना ऊपर की साइड कर दिया ना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। स्टॉप लॉस के साथ हमें कतई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और वैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे को 2 डीमैट अकाउंट जो है मेंटेन करने हैं। क्यों और किस लिए, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और इसकी रीजनिंग भी बताई थी। उसके अलावा मैंने इस वीडियो का जो था एक कट पार्ट भी डाल दिया था, ताकि लोगों को आइडिया लगे, क्योंकि कई लोग हैं जो पूरी वीडियोस नहीं सुनते, लेकिन उनके दिमाग में ये तो रहता है कि डीमैट अकाउंट हमारे को कितने खोलने चाहिए। सो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर किया था कि आपके कितने एक्चुअल डीमैट अकाउंट होने चाहिए। 2 होने चाहिए, जिसमें एक में तो आप करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट और दूसरा डीमैट अकाउंट रखना है आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए। बाकी डीमैट अकाउंट के लिंक्स तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब आपको कैसे करना है, ये बना रखी है मैंने अपनी वॉच लिस्ट। आपको क्या करना है, बस इस टाइप से इसको स्क्रॉल करते जाना है और ऐसे पैटर्न्स को आपने देखना है। अब ये देखिए यहाँ पर आया आप लोगों के सामने एक डबल टॉप पैटर्न। देखने में हमारे को एम की आकृति लगनी चाहिए, हालांकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो हम इसे अभी नहीं मानते, अभी स्टार्टिंग बेस में नहीं समझते। लेकिन उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक क्लियर एम पैटर्न नज़र आना चाहिए। एम तो नज़र आ ही जाएगा। यहाँ पर एम बना, पहली पीक, पहले एक अप ट्रेंड, फिर पीक बनी, फिर नीचे थोड़ी सी करेक्शन, फिर दूसरी पीक बनी, और उसके बाद जैसे ही उसने ब्रेक डाउन दिया, हमने किया यहाँ पर शॉर्ट। टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। और आपको डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो है ना, हमेशा लाइन चार्ट्स पर चेकआउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि ये तो यहाँ से वापस घूम गया। अब देखो आपने यहाँ पर लगाया 209 रुपये का टारगेट और 219 तक वो आया था। हालांकि कैंडल्स में देखेंगे तो हमारे को और भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, तो आप देख सकते हो कि 214 रुपये तक आया था, बट हम क्लोजिंग बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो चलिए 209 रुपये तक आया। तो अब हमारे को इतना तो फ्लेक्सिबल रहना होगा, जैसे हमने देखा कि 209 से वो वापस घूम रहा है, 210 212 हुआ, तो हमारे को एक बार वहां से पोजीशन एग्जिट कर जानी है। हालांकि बाद में ये टारगेट आया, लेकिन उस टाइम आपका ये भी तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस जो आपने ट्रेल करा था वो हिट हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस टाइप से आपको अपने पैटर्न्स के साथ जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो है बहुत ही कॉमन पैटर्न्स है, तो शायद ही कोई चार्ट होगा जिसमें आपको ये पैटर्न ना बना हुआ नजर आए। हम ऐसे ही अपनी वॉच लिस्ट को स्क्रॉल करते जाते हैं और आप देख सकते हो कि आपको किसी ना किसी पैटर्न पर, मैं अपने चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए डबल विप्रो में हमारे को एक डबल टॉप पैटर्न नजर आया। ये देखिए यस बैंक हमारे सामने एक क्लियर कट हाल ही का नमूना है जो अभी हमारे सामने नजर आया, एक डबल टॉप पैटर्न। ब्रेकडाउन आया इस लेवल के नीचे, 17 रुपये 40 पैसे के नीचे एक ब्रेकडाउन आया, और उसके बाद देखिए स्टॉक जो है अब यहाँ पर नीचे की गिरावट जो है दिखा रहा है।
अब यहाँ पर ये स्टॉक मान लीजिए अगर आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। 6000 स्टॉक्स में से केवल 190 195 स्टॉक्स ही तो हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। बाकी शेयर्स में आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन जो है एग्जिट कर जाना है। आपको अपने वहां पर प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी आपने पैटर्न देखा, ब्रेकडाउन आया, तो एक बार आपको वहां पर अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना है। अब एक चीज जिस पर आपको ध्यान रखना है, और साथ ही में जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं ना, वहां पर लिख लेना है। एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिटी। इसका मतलब होता है कि जितना बड़ा पैटर्न उतना ही उसका असर होगा। अब अगर कोई पैटर्न है का साइज जो है बड़ा होगा, तो उसका असर भी उतना ही बड़ा नजर आने वाला है। यानी कि जिस टाइप का पैटर्न बना है ना, उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनल ही उसमें करेक्शन या रैली देखने को मिलती है। अगर छोटा सा पैटर्न बना है तो उसका असर भी छोटा सा ही होगा, और अगर उसका पैटर्न जो है काफी बड़ा बना है, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी हमारे को काफी बड़ा देखने को मिलने वाला है। अब जैसे येस बैंक में हमारे सामने एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, तो हमारा अब इसमें टारगेट होगा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल, जो है लगभग 12.5 रुपए का। शॉर्ट करना था हमें यहाँ पर, जैसे ही ब्रेकडाउन आया उसके आसपास 17 रुपये 40 पैसे के नीचे। स्टॉप लॉस रखना है हमने एटीआर का, यानी कि 2 रुपए की एटीआर की वैल्यू है, तो एटीआर का हमने रखा स्टॉप लॉस। 17 रुपए के नीचे हमने शॉर्ट किया, 19 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट हो गया हमारा लगभग 12 रुपए का। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि एकदम परफेक्ट डबल टॉप जैसे टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न्स होते हैं, जैसा अभी फिलहाल आपको ये येस बैंक में देखने को मिला, ऐसा ना नॉर्मली हमारे को रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। बहुत कम केसेस होंगे, जैसा हमारे सामने एक आधा वॉच लिस्ट घुमाते घुमाते आ गया, लेकिन बहुत कम केसेस होंगे जहां पर हमारे को ऐसा पैटर्न जो है, एक एग्जैक्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। हमारे को हमेशा कोई आड़ा टेढ़ा देखने को मिलेगा। किसी का यहाँ पर किसी का टॉप जो है वो चौड़ा होगा, कोई टॉप जो है वो थोड़ा पतला होगा, या दोनों टॉप जो है वो मोटे मोटे होंगे, या एक नुकीला होगा एक फैला हुआ होगा। तो ऐसे आड़े टेढ़े पैटर्न्स जो है हमारे को रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए जाइडस वेलनेस में हमारे को देखने को मिला एक पैटर्न, थोड़ा एक टॉप जो था थोड़ा बड़ा था, एक छोटा सा टॉप था। ब्रेकडाउन आया और उसके बाद वापस से हमारा स्टॉक देखिए कितनी गिरावट हमारे को देखने को मिली। सो रियल लाइफ में ना हमारे को ऐसे ही पैटर्न्स जो है, आड़े टेढ़े पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। बस आपको प्रैक्टिस के साथ इन्हें पहचानना आना चाहिए। तो ये है दोस्तों आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल डबल टॉप पैटर्न का। अब आप देखिए क्लियर टाइप से आप लोगों को नज़र आ जाएगा अब तो देखते ही कि यहाँ पर भी एक डबल टॉप पैटर्न बना है वी मार्ट रिटेल के वीकली चार्ट्स पर, और ये बना है अराउंड अक्टूबर नवंबर 2021 में। और उसके बाद देखो आपको कैसी गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिली। सो हमारे को यहाँ पर एक बढ़िया सा डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला। शॉर्ट करना था हमने 4000 के नीचे, एटीआर की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की, तो 4400 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट था हमारा ये लेवल, नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट लेवल आता है, और वो है ऑलमोस्ट 2500 रुपये का। तो 400 रुपये का स्टॉप लॉस और वहाँ से ऑलमोस्ट 1600 रुपये का टारगेट, तो 1:4 का आपको इजीली यहाँ पर टारगेट जो था देखने को मिला। हालांकि स्टॉक उसके बाद भी और भी नीचे गया था, बट हम अपनी एग्जिट जो है हम ज़्यादा लालच ना करते हुए एक मेजर लेवल को लेकर चलते हैं, और वहां पर हमारा जब टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसे और थोड़ा सा ट्रेल करके साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, ताकि आप यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बुक कर सकें। बस इस टाइप से आपको अपनी वॉच लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल करते जाना है, और साथ ही में आपको यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलते रहेंगे, और आपको इस टाइप से पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करते जाने हैं। अच्छा अब देखिए, अब ये है एक हमारे सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट एग्जांपल जिसका अभी ब्रेकडाउन भी नहीं आया है। यहाँ पर हमारे को एक अप ट्रेंड देखने को मिला यूनियन बैंक में, फिर एक पीक देखने को मिली, देन वहाँ से आई थोड़ी सी करेक्शन, देन अगेन एक पीक, और उसके बाद वहाँ से फिर से स्टॉक जो था करेक्शन करने लगा। अब अगर आप देखेंगे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पर अभी तक हमारे सामने एक ब्रेकडाउन नहीं आया, सो हमें शॉर्ट करना है। अब ये देखिए, अब लोग कहते हैं ना कि पुराने एग्जाम्पल को देख के तो बड़ा आसान होता है बताना, तो ये देखिए यहाँ पर हमें करना है शॉर्ट, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। तो अब देखिए यहाँ से हमारा सीधा सीधा टारगेट निकलता है कि यहाँ से शेयर जो है 50% की गिरावट दिखा सकता है। अब कितने टाइम में दिखा सकता है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ
हमारे सामने टारगेट ज़रूर आ गई कि अभी फ़िलहाल ये शेयर 68 रुपए का चल रहा है और हमारा जो टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट 34-35 रुपए का। तो यानी कि यहाँ से हमारे को ये शेयर हाफ होता हुआ नज़र आएगा एक बार जब यहाँ पर ब्रेकडाउन आ गया उसके बाद। अब ये लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि पीछे के पैटर्न्स को देखकर तो बताना बहुत आसान है, लेकिन लाइव देखना मुश्किल है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल्स जो है वो शेयर करके दिखा रहा हूँ। अभी हम और स्क्रॉल करेंगे तो और हमारे सामने कुछ लाइव एग्जांपल्स आ जाएँगे क्योंकि मार्केट की हालत इस टाइम कुछ खस्ता-सी ही चल रही है। तो यहाँ पर हमारे को बल्क में यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न या फिर बियरिश पैटर्न्स जो है देखने को मिलेंगे। तो इतना कॉमन पैटर्न होने के बाद भी ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसका स्ट्राइक रेट निकालें तो ऑलमोस्ट 67% का स्ट्राइक रेट आता है। यानी कि 2/3 ट्रेड्स में प्रॉफ़िट और हर 3 में से 1 ट्रेड में हमें लॉस होगा। अब स्विंग ट्रेडिंग और पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में आप करने को तो एक ही अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ना इनकी शीट्स जो है अलग-अलग मेंटेन करनी है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए आप अलग-अलग अकाउंट्स बना के रख सकते हैं। पैटर्न्स आपको हमेशा लाइन चार्ट्स पर देखने हैं और उसके हिसाब से ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस जो है मार्क करनी है। चलिए, ये बात तो हो गई डबल टॉप पैटर्न की। अब बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की और ये बिल्कुल डबल टॉप पैटर्न का ऑपोजिट है। अब इसके लिए चाहिए होता है हमें एक डाउन ट्रेंड। चलिए पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी ही ट्रेड लिया है स्टार हेल्थ। अब ये है दोस्तों आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल, जब जो मैंने अभी ट्रेड खुद एग्जीक्यूट किया है, ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अब पहले पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम और चीज़ें डिटेल समझेंगे। पहले इसके बारे में एक बार बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। अब इसके लिए चाहिए होता है हमें एक डाउन ट्रेंड, फिर एक बॉटम जो उस टाइम तक का सबसे हाईएस्ट हो, देन वहां से हमारे को थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा और फिर से एक बॉटम बने, लेकिन अब जो है सेकंड बॉटम फर्स्ट बॉटम के आसपास ही होना चाहिए। डब्ल्यू का शेप आपको यहाँ पर चार्ट पर नजर आनी चाहिए। डब्ल्यू की शेप जब आपको नजर आएगी तो अब आपने समझ जाना है कि यहाँ पर हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न जो है देखने को मिल गया है। अब आप देखेंगे कि कभी कभार ही आपको पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पर बनते हैं। पैटर्न्स अपने समय से बनेंगे, तो इसके लिए आपको अलग अलग चार्ट्स को टटोलते रहना पड़ेगा जब तक आपको ठीक पैटर्न बनता हुआ नजर ना आ जाए। आधे अधूरे पैटर्न पर या जिसमें डाउट लग रहा है उस पैटर्न पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे इसी एग्जांपल में एक बॉटम ये होता और एक बॉटम ये होता, तो यहाँ पर लगता कि यार ये डबल टॉप बन रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है। तो जिस चीज में जिस पैटर्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। जो साफ स्पष्ट नजर आएंगे ना पैटर्न्स, उन पर ही हम काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपको बाइंग कहाँ पर करनी है? जैसे हमने डबल टॉप पैटर्न्स में जब ब्रेकडाउन आया था, इस जो उनके बीच की वैल्यू होती थी दोनों टॉप्स के, उसके नीचे हम यहाँ पर ब्रेकडाउन पर सेल करते थे। अब यहाँ पर जो हमारी दोनों बॉटम्स बने हैं, उसके बीच में जो ये छोटी सी पहाड़ी बनी है ना, इसके ऊपर हमें बाय करना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद हमें बाय करना है। जैसे 537 538 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, ये है हमारा लेटेस्ट एक एग्जांपल करंट मार्केट का। 562 पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होगी हमारी टारगेट। तो यहाँ से टारगेट जो है हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का, 180 पॉइंट्स का। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर हमारे को ऑलमोस्ट 50 रुपए की एटीआर की वैल्यू का स्टॉप लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है ऑलमोस्ट 1:3, 1:3 से थोड़ा ज्यादा। अब रिस्क रिवॉर्ड के रिगार्डिंग आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1:3 से ऊपर के रिस्क रिवॉर्ड वाले ही ट्रेड लें। इस पर अंकुश रखें कि कितना भी बड़ा बढ़िया ट्रेड क्यों ना हो, जब तक मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना जिसमें ब्रेकआउट आया लेकिन टारगेट पास ही हो, या फिर हमारे को एक बड़ी रेजिस्टेंस नजर आ रही हो, तो वहां पर उन केसेस में हमारे को ट्रेड नहीं करना। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं डबल बॉटम पैटर्न के। ये देखिए वरुण बेवरेज के हमारे को डेली चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला। सबसे पहले थी हमारे को छोटा सा पैटर्न देखने को मिला है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आई थोड़ी सी करेक्शन, फिर बना एक बॉटम, देन थोड़ा सा ऊपर गया, देन बना एक और बॉटम,
और वो था ऑलमोस्ट पहले वाले बॉटम के आसपास, और उसके बाद ऊपर गया एंड देन ब्रेकआउट, और उसके बाद वो ऊपर निकल गया। अब हमें क्या करना था, हमें ट्रेड करना था यहाँ पर। इसका ब्रेकआउट आते ही 1172 1173 के आसपास हमें परचेजिंग करनी थी। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 1175 मान लेते हैं, और टारगेट होगा हमारा ये वाला, ये होगा हमारा टारगेट। सो 1250 का टारगेट, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का हम यहाँ से मान के चलते हैं कि टारगेट है। अब हमें इस ट्रेड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एटीआर की वैल्यू ऑलमोस्ट 48 से 50 रुपए की आ रही है। अब यहाँ पर हमारा ये ट्रेड लेना नहीं बनता, इसलिए हालांकि डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका 1:3 से कम है तो आपको वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। सो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो आता है वो आता है ऑलमोस्ट 1:1.5 का, जो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से बहुत कम है। सो इसलिए हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका टारगेट बहुत पास है 1:3 का, अगर आपने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो आपको 300 रुपए का भी टारगेट नहीं मिल रहा, तो आपको उस ट्रेड में चाहे जितना मर्जी अच्छा डबल बॉटम पैटर्न हो, आपको उसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखिए, वी मार्ट रिटेल में डेली चार्ट पर हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आधा अधूरा पैटर्न है, अब हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी जाए। तो हमें यहाँ पर जब भी परचेजिंग करनी है, इसका सबसे पहले तो पैटर्न कंफर्म होने के बाद करनी है, और अगर यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद हमारे को परचेजिंग करनी है इस लेवल के ऊपर। स्टॉप लॉस जो भी एटीआर की वैल्यू होगी वो होगा, और अगर यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन जाता है तो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस, जो आती है 2990 रुपए की। और अगर आप कंजर्वेटिव टारगेट भी लेकर चलेंगे तो भी हमारा कम से कम नहीं तो ये लेवल का हमारा टारगेट आता है, जो आता है ऑलमोस्ट 2735 रुपए का। सो 80-90 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और लगभग हमारा 200 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट होगा। सो इस टाइप के ट्रेड्स जो है आप काम कर सकते हैं कंजर्वेटिव तरीके से। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा टारगेट आएगा, वैसे जो ओरिजिनल टारगेट है वो आता है हमारा लगभग 3000 पॉइंट्स का। तो ऐसे ट्रेड्स अब आपको ढूंढने हैं, ऐसे आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। अब देखिए ये हमारे सामने एक पैटर्न आया है, किस टाइप का पैटर्न है। अब देखिए ट्रेंड के डेली चार्ट पर हमारे को एक पैटर्न देखने को मिला था। फटाफट मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये वाला पैटर्न आपको कौन सा दिख रहा है, किस टाइप का पैटर्न है ये वाला हमारा। अब ना मार्केट जिस सिचुएशन में चल रही है ना, यहाँ पर हमारे को दोनों टाइप के पैटर्न्स जो है ना काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बुलिश पैटर्न्स भी और साथ ही साथ बियरिश पैटर्न्स भी, क्योंकि कई स्टॉक्स जो है अब यहाँ से रिवर्स मूव दिखाने वाले हैं, उनका स्टॉक्स का रिवर्सल होने वाला है। और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, जो अभी काफी ऊपर चल रहे हैं, और वहां से अब मार्केट अगर जरा सी भी करेक्शन होती है तो यहाँ से मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पर पड़ेगा। जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हमारे को एक डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, शॉर्ट करा और उसका टारगेट आता है हमारा ये वाला। सो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो 84 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, बट इसके ऊपर आपको सारी एनालिसिस खुद करनी है। अब देखिए यहाँ पर आया ना हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न, कितना बढ़िया जबरदस्त हमारे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। टेक महिंद्रा के शेयर में आया था एक डबल बॉटम पैटर्न छोटा सा रिजल्ट। अब यहाँ पर हमें बाय करना था शेयर को 1020 के आसपास, और टारगेट था हमारा 1071 का, 1071 का, और 20 रुपए का स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा 50 पॉइंट्स का टारगेट। सो छोटा सा, जितना छोटा पैटर्न होगा उतना उतना छोटा इसका टारगेट होगा। चलिए, अब हो गया डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। अब आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जिसकी स्ट्राइक रेट भी उतनी ही है जितना डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न की है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। इतना ज़्यादा ये पैटर्न नहीं बनता जितना डबल टॉप डबल बॉटम के चार्ट्स में देखने को मिलता है। इस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, और एक वक्त ऐसा था जब यही पैटर्न सबसे ज़्यादा फोकस में रहता था और इसी पर लोग चर्चा करते थे। पूरी दुनिया में लोग इसे देखते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है, वही 67% का स्ट्राइक रेट है इस पैटर्न का भी। हेड एंड शोल्डर एक बियरिश पैटर्न है,
सभी बियरिश पैटर्न्स के लिए पहले एक अप ट्रेंड का होना ज़रूरी है और इसमें भी पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद एक पीक लगती है जो उस समय की सबसे ऊंची पीक होती है। प्राइस नीचे आता है। आइए इसे और समझने से पहले एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। सो ये है टीम लीज सर्विसेज का एक वीकली चार्ट। सबसे पहले क्योंकि एक बेरिश पैटर्न है तो सबसे पहले चाहिए एक हमारे को अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में एक पीक जो उस वक्त की सबसे बड़ी पीक हो, देन थोड़ी सी करेक्शन, देन एक और पीक जो पिछली पीक से ऊंची हो, फिर वहां से थोड़ी सी करेक्शन। और ये करेक्शन इतनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इतनी होती है जितनी पहले वाली करेक्शन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका भी बॉटम उसी लेवल के आसपास था जितना दूसरी वैली का बॉटम था। वहां से एक और पीक एंड देन ड्रॉप। सो हमारे को यहाँ पर शॉर्ट करना है इस एरिया के आसपास। सो इस पैटर्न को जब आपको इस टाइप की आकृति एक देखने को मिले जहां पर पहले एक पीक बनती है, दूसरा फिर एक ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और राइट शोल्डर हो गया। अगर आप मिरर में खड़े होकर देखेंगे ना तो हमारे सर और कंधों की उसी टाइप से पोजीशनिंग होती है। सर हमारा बीच में होता है और दोनों कंधे बराबर होते हैं। इसी टाइप से आपको ये पैटर्न भी नजर आएगा और इसी के बेसिस पर इसका नाम जो है हेड एंड शोल्डर रखा गया है। ऑलमोस्ट दो बराबर शोल्डर्स के बीच में एक हेड होता है ऊंचा सा। नेकलाइन डाली जाती है जिसे हम तिरछी या इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन डालकर मार्क कर सकते हैं। अब इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं? स्टॉप लॉस हो गया हमारा वही एटीआर का। टारगेट कैसे निकालते हैं? तो टारगेट होता है, अमूमन ये देखा जाता है कि जितना बड़ा हेड होता है ब्रेकडाउन के लेवल से लेकर जितना हेड का डिफरेंस है ना उतना ही नीचे हमें टारगेट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जैसे हेड की ऊंचाई है 5000 और ये है 4485, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का अगर यहाँ पर हेड की वैल्यू है ब्रेकडाउन के लेवल से, तो यहाँ पर हमारा 600 पॉइंट्स का टारगेट भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आप जो है पैटर्न्स को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमारे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक अप ट्रेंड, फिर एक पीक, देन थोड़ी सी करेक्शन, देन दूसरी पीक जो पहली वाली पीक से बड़ी होती है, उसके बाद फिर करेक्शन, और देन अगेन एक पीक जो अब सेकेंड वाली पीक से छोटी होती है और ऑलमोस्ट पहली वाली पीक के बराबर होती है, और उसके बाद वहां से एक ब्रेकडाउन और देन ड्रॉप। चलिए इसे मैं आप लोगों को एक आधे और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, निफ्टी में बना था। ये बताइए निफ्टी के डेली चार्ट पर 2016 में ये कौन सा पैटर्न जो है आप लोगों को नजर आ रहा है? इस पैटर्न की मैं बात कर रहा था। पहले एक अप ट्रेंड, देन एक पीक, फिर थोड़ी सी करेक्शन, देन दूसरी पीक जो पहली पीक से ऊंची थी, देन करेक्शन, फिर थोड़ी सी ऊंची पीक जो पहली पीक के ऑलमोस्ट बराबर थी। यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन से लेवल्स मार्क करते हैं। शॉर्ट करना है हमें इस लेवल के नीचे। टारगेट होगा हमारा जितना ब्रेकडाउन के पॉइंट से ये हेड का लेवल है ना उतना ही टारगेट होगा हमारा नीचे। सो टारगेट हम जो है इसमें नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल की भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जितना ऊंचा हेड होता है उतनी बड़ी गिरावट हमारे को स्टॉक में देखने को मिलती है। सो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो समय समय पर देखने को मिलता है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 67%। स्टॉप लॉस रखना है आपको एटीआर की दूरी पर ऊपर। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बिना अप ट्रेंड के हेड एंड शोल्डर बने तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी का उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है। हेड एंड शोल्डर ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए हेड एंड शोल्डर पर आपको फोकस करना है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर आपको कभी साफ दिखाई दे तो ट्रेड कर लें, अदरवाइज हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो हमारे को ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो फेल हुआ है, जिससे आपको पता चले कि हर बार पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार पैटर्न फेल भी होता है। अच्छे से अच्छा पैटर्न कभी ना कभी तो फेल होता ही है। तो उसके लिए चलते हैं हम एक बार टाइटन के वीकली चार्ट्स पर। सो ये था वो टाइम जहां पर हमारे को ये टाइटन का शेयर का पैटर्न जो था वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे को फेल होता हुआ नजर आया था।
देखिए पहले एक अप ट्रेंड, देन एक पीक, फिर थोड़ी सी गिरावट, देन दूसरी पीक जो पहली पीक से बड़ी थी, देन थोड़ी सी गिरावट, फिर तीसरी पीक बनी जो फर्स्ट पीक के इक्वल थी। हमने लाइन खींची इस टाइप से तिरछी। अब स्टॉक नीचे गिरा और वापस रीटेस्ट करने भी आया। देखिए आपको स्टॉप लॉस रखना है यहां पर, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस था ये, इसके ऊपर एटीआर की वैल्यू। अब पैटर्न बिल्कुल सही बना था, ट्रेड भी बिल्कुल सही गया था, स्टॉक नीचे भी गिरना चालू हो गया था, लेकिन वहां से जब रीटेस्ट करने आया तो प्राइस रीटेस्ट के बाद नीचे की बजाय ऊपर जाने लगा और स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस रखना है हमें। लोग जो है ना इसी चीज को भूल जाते हैं कि स्टॉप लॉस हमने माइंड में तो सेट कर लिया, लेकिन हमारे को उस चीज को एग्जीक्यूट भी करना है। पैटर्न बिल्कुल सही था यहाँ पर, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस रखना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो देखो कितना ज्यादा नुकसान हो जाता। अगर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया होता तो आप देखिए कि यहाँ पर उस वक्त 700-800 रुपए का, 850 रुपए का शेयर जो था, अगर स्टॉप लॉस मेंटेन ना किया होता, हमें तो लगता कि भाई हमारे साइड पर ही ट्रेड जाएगा क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो उसके बाद देखिए वो शेयर देखते ही देखते ऑलमोस्ट 1300 रुपए के आसपास का हो गया था। सो अब आप सोचिए कि नुकसान देखिए अब आपको कितना ज्यादा हो सकता है अगर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके ना चले हों। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिन शेयर से उम्मीद नहीं होती लेकिन फिर भी पैटर्न बने हैं तो चलो ले लेते हैं, तो उन ट्रेड्स में हमें ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिला है। लेकिन जहां पर आपने सोचा होता है कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, पक्का चलेगा ये, तो वहां पर रिटर्न्स नहीं मिलते। तो हम तो केवल चार्ट्स के बंधे हुए हैं, हमें केवल 65 to 70% स्ट्राइक रेट से मतलब है। अब अगर आप लगातार पैटर्न्स खोज रहे हैं और केवल पैटर्न्स पर काम कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली सी सक्सेस। तो ये है हेड एंड शोल्डर का फेलियर टाइटन के वीकली चार्ट्स पर। सो आपको पैटर्न्स के साथ साथ उसके फेलियर का भी ध्यान रखना है, और जैसे ही फेलियर आएगा तो पोजीशन से एग्जिट भी करना है। तो अब आई होप कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल होगा, समझ भी आ गया होगा। जितना ज़्यादा वक्त पैटर्न बनने में लग रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न वो माना जाता है। अब अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डेली चार्ट्स पर बनने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है तो नॉर्मल है, लेकिन उसे बनने में अगर 3 महीने लग जाएं तो हम बोलेंगे कि अब रिजल्ट्स भी बढ़िया मिलने के चांसेस हैं। पैटर्न में अगर आपको डाउट लगे, चाहे कोई भी पैटर्न हो, तो आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला ट्रेड कर लेंगे। लेकिन डाउट वाले शेयर्स में डाउट वाले कोई काम नहीं करना हमने। तो अभी तक के 3 पैटर्न्स में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइए। उसके अलावा हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे 4 पैटर्न्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आइए हम अपनी वॉच लिस्ट को दोबारा घुमाते हैं और क्या पता कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आ जाए। हालांकि काफ़ी रेयर पैटर्न होता है, नॉर्मली जितने हमारे को डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स या हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलते हैं, उतने ज़्यादा हमारे को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये मिला है एक एग्जांपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, जो मिला है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। पहले एक डाउन ट्रेंड, फिर एक बॉटम, देन वहां से थोड़ी सी करेक्शन, देन बना दूसरा बॉटम, देन वहां से थोड़ी सी करेक्शन, फिर बॉटम। लेकिन अब की बार पहला बॉटम और तीसरा बॉटम जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होगा। देन उसके बाद वहां से हम आया यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट, देन आया नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट, वहां से शेयर गया, उसने शेयर ने किया ब्रेक, इसे रीटेस्ट किया एंड देन बूम। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है। देन उसके बाद हमारा बनता है एक लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, देन राइट शोल्डर। ब्रेकआउट आते ही हमें बाय करना है और नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होगी हमारा नेक्स्ट टारगेट। सो यहाँ तक हमारे अभी तक के 4 पैटर्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए। हमने 4 पैटर्न्स देखे, डबल टॉप, डबल बॉटम,
हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, और ये भी इतना ही इफेक्टिव है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पैटर्न है, और अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो पाएंगे कि इसका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है। सो इस पैटर्न का नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि बहुत ही दमदार पैटर्न है। इसमें बिल्कुल परफेक्ट यू बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद ये यू बनता है और देखने में ऐसा लगता है कि चाय की प्याली के नीचे जो तश्तरी होती है, जैसे जिसे हम सॉसर कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे को चार्ट पर उभर कर नजर आता है। हमेशा याद रखिए कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न में हमें यू शेप का होना चाहिए, ना कि वी शेप का। तो जहां पर फैला हुआ पैटर्न बने उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। राउंडिंग बॉटम बार चार्ट या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पर नजर आएंगे, लाइन चार्ट पर इतना क्लियर समझ नहीं आएगा। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमेशा बार चार्ट्स या फिर लाइन चार्ट्स पर देखेंगे। तो चलिए अपने चार्ट को करते हैं कन्वर्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स पर। देखिए अभी तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देख रहे हैं, कभी डेली देख लिया तो कभी वीकली देख लिया या फिर कभी मंथली को चेकआउट कर लिया, क्योंकि अभी हम सब सीख रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक ही टाइम फ्रेम पर काम करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि वीकली के चार्ट पर 2-3 ट्रेड ले लिए, एक दो ट्रेड्स इंट्राडे के ले लिए, वीकली पर भी 2-3 ट्रेड ले लिए, एक दो ट्रेड हमने इंट्राडे के लेकर रखे हैं। डबल टॉप पैटर्न एक चार्ट पर डेली बेसिस पर नजर आया था तो उसका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। आपने सोचा कि भाई मैं तो वीकली बेसिस पर काम करूंगा, तो इसके लिए आपको चार्ट पर किसी भी टाइप के चार्ट को नहीं देखना। किस टाइम फ्रेम कितने पीरियड के लिए यूज होता है, उसके लिए आप जो है नौकरी से आज़ादी पहला पार्ट जो है इस वीडियो को चेकआउट करें। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। जो भी हमने रूल्स देखे ना अभी तक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से रूल्स को फॉलो करना है। रूल से भटकना बिल्कुल नहीं है। बस एक चेंज करना है कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कैपिटल को 65 से डिवाइड किया था, और इसमें अब आपको रिस्क कैपिटल को 50 से डिवाइड करना है। सपोज आपकी रिस्क कैपिटल पहले 65,000 की थी, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप रिस्क कैपिटल पर ट्रेड जो था वो 1,000 रुपये हो गया। और पैटर्न या आरएसआई जितने भी पैटर्न्स पर ट्रेड करेंगे तो रिस्क कैपिटल 1,300 हो जाएगी। अब सपोज आपकी रिस्क कैपिटल 65,000 की है, तो स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क पर ट्रेड आपका हो जाएगा 1,000 रुपये का, क्योंकि हम 65,000 को 65 से डिवाइड करेंगे रिस्क कैपिटल निकालने के लिए, रिस्क पर ट्रेड निकालने के लिए। अब अगर यही इसी कैपिटल के साथ अगर आप यहाँ पर पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग पर या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में पार्ट लेते हैं, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, तो इसके लिए आपका जो रिस्क कैपिटल पर ट्रेड हो जाएगा वो हो जाएगा अब 65,000 डिवाइड बाई 50, जिसकी वैल्यू आएगी 1,300 रुपये। यानी कि अब आपका एक ट्रेड में एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने की ताकत जो है वो 1,300 रुपये की हो गई है। अब आते हैं अपने राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न कभी कभी छोटा होता है तो कभी कभी लंबे समय तक चलता है। और अब आते हैं इसकी कंडीशंस पर। सबसे पहले हमारे को एक डाउन ट्रेंड चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में हमारे को लोअर पीक्स देखने को मिलती हैं। और देखना हमें इसे लाइन चार्ट्स पर नहीं है, हमें इसे बार चार्ट्स या फिर कैंडलस्टिक चार्ट्स पर देखना है। एकदम साफ यू दिखना चाहिए, उबड़ खाबड़ यू जिसमें पता ही नहीं लग रहा कि यू है भी या कि नहीं, वो नहीं चलेगा। प्रॉपर नजर आना चाहिए जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस टाइप से। हम एक बार इसे वापस से कैंडल्स पर लेकर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक ये यू बन रहा है। जब एक साइड से यू सर उठाने लगे तब आप ग्रीन कैंडल पर बाय करते हैं, और एक बड़ा लिबरल स्टॉप लॉस रखकर बाय करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर एक सर उठाया यू ने, हमने यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद एक बाय किया और एक लिबरल स्टॉप लॉस जो है लगाकर हम इसमें ट्रेड करेंगे। एक ट्रेड मुझे याद आ रहा है जो बना था भारत फोर्ज के वीकली चार्ट पर। तो चलिए भारत फोर्ज के वीकली चार्ट्स पर चलते हैं। और ये बना था अराउंड 2009 के। ये देखिए एकदम पिक्चर परफेक्ट वीकली चार्ट पर हमारे को भारत फोर्ज के एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए होता है एक डाउन ट्रेंड,
उसके बाद हम देखते हैं ऐसा हेमिस्फेरिकल पैटर्न, बिल्कुल ऐसा आधे चांद जैसा, जिसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम। जब आपको यू बनता हुआ नजर आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप बाय कर रहे हैं उस लेवल से एटीआर की दूरी पर स्टॉप लॉस रखना है। राउंडिंग बॉटम रोज रोज नहीं बनते, लेकिन जब बने तो उन्हें अहमियत देनी है। याद रखिए, हमने अभी तक जितने भी पैटर्न्स किए हैं, जैसे हमने सबसे पहले देखा था डबल टॉप पैटर्न, फिर डबल बॉटम पैटर्न, उसके बाद हमने देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 70% के अराउंड होती है, लेकिन इन पैटर्न्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन राउंडिंग बॉटम मुकाबले में आपको कम देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हमारे को चाहिए एक डाउन ट्रेंड, फिर यू शेप का हमारे पास एक पैटर्न नजर आएगा। हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा कम से कम इतना, ये आएगी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस। बाय करनी थी हमने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। सो हमने बाय किया यहाँ पर। अब यहाँ पर एटीआर की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 8 रुपए का, 55 रुपए का रेट था, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट था हमारा 140 रुपए पर। तो यानी कि 140 में से अगर हम 55 लेस करते हैं तो हमारा 85 रुपीज का टारगेट, और स्टॉप लॉस कितना, केवल 8 रुपए का। एक और चार्ट है जिस पर मुझे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, और ये हाल ही का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। शेयर का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो अभी करंट सिनेरियो में ही यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आया है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर उसके बाद हमारे को एक सॉसर लाइक पैटर्न देखने को मिला, और उसके बाद ब्रेकआउट आया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनता है, सबसे पहले हमने बाइंग करनी थी ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो हमारी बाइंग थी ऑलमोस्ट इधर, जब हमें यू का सर उठता हुआ नजर आया, और हमारा टारगेट बनता है यहाँ पर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का। तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस बनती है हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट 800, ऑलमोस्ट 830 838 के लेवल्स के अराउंड। बाइंग करनी थी हमने 460 के ऊपर। मान लीजिए आपने 465 470 रुपये के आसपास लिया। एटीआर की वैल्यू देखें तो एटीआर की वैल्यू है उस टाइम एटीआर की वैल्यू थी 38 रुपये। यानी कि 460 में से अगर हम 40 रुपये भी माइनस करें तो 420 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट हो गया हमारा 838 रुपये का। यानी कि यहाँ से हमारे को 370 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट, और स्टॉप लॉस कितना, केवल 38 रुपये का। सो यहाँ पर भी हमारे को 1:9 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिला। और अभी तो ये ट्रेड फिलहाल प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। अभी तो हमारे को यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा। अब जो है हमारा ट्रेड, ये हमारी ही फेवरेबल दिशा में चलना चालू हो गया, तो अब आप इसमें धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको दो करंट सिनेरियो के एग्जांपल दिखाए, सबसे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और दूसरा था हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज का। जाइडस लाइफ साइंसेज में भी आप देखेंगे तो अभी हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहें तो आप इस शेयर पर ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद हमारे को यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है, जो टारगेट आता है, वो हमारा आएगा इस लेवल्स के अराउंड, लगभग 660 रुपये का टारगेट है। बाइंग करनी थी हमने 451 रुपये के ऊपर, 452 460 रुपये के आसपास। सो 200 रुपये का हमारा टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस है हमारा केवल 23 रुपये का। 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ऐसे ट्रेड्स आपको जरूर देखने हैं, ऐसे ट्रेड्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में बात होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं दो पैटर्न्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इन तीन पैटर्न्स की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये मिलते जुलते तीन पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसमें हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। उसके अलावा हमारे को एक सॉसर टाइप पैटर्न मिलेगा, हेमिस्फेरिकल पैटर्न। उसके बाद जब वो दूसरी साइड से सर उठाने लगे यू की शेप, तब हमें बाइंग करना है, और नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होती है हमारा टारगेट। कभी कभी आपको ऐसे ही यू शेप पैटर्न्स आपको अप ट्रेंड में भी मिलेंगे। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होगा और छोटे छोटे यू नजर आ रहे होंगे, और उसके बाद स्टॉक जो है वो और तेज हो जाता है। इसको कहते हैं बुलिश सॉसर पैटर्न। बुलिश सॉसर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है। तो अगर इन दोनों पैटर्न्स में आपको कोई एक चूज करना है तो आप हमेशा राउंडिंग बॉटम पैटर्न को चूज करेंगे।
बुलिश सॉसर को हम चूज नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आता है कप विद हैंडल। उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा कप बनता है चार्ट पर, फिर एक हैंडल बनता है, फिर ब्रेकआउट एंड देन ऊपर। और कप विद हैंडल भी बुलिश सॉसर और राउंडिंग बॉटम पैटर्न की तरह ही दिखता है, लेकिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न जितना इफेक्टिव होता है उतने बाकी दोनों पैटर्न्स नहीं है। कप विद हैंडल आपको अप ट्रेंड में ऊपर के ट्रेड देगा, डाउन ट्रेंड में सेल का ट्रेड आएगा, जबकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न और राउंडिंग टॉप पैटर्न में रिवर्सल के ट्रेड्स मिलते हैं। बुलिश सॉसर पैटर्न और कप विद हैंडल बहुत कॉमन पैटर्न है, समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए पैटर्न्स बहुत सारे हैं जिन पर हमें फोकस करना है। डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। एक मैं आप लोगों के सामने राउंडिंग टॉप पैटर्न का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो बना था ये सफायर फूड्स के डेली चार्ट्स पर। अब आप देखेंगे कि पहले हमारे को एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक उसके बाद एक जगह के आसपास जाकर ये कंसोलिडेट हुआ और वापस से ये नीचे की साइड पर घूमना चालू हो गया। बार चार्ट्स में देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर विजुअल मिलेगा। आप देखेंगे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला बन रही है, उसके बाद एक जगह के आसपास जाकर वो शेयर जो है कंसोलिडेट करने लगा और वहां से घूमने लगा। अब जब उसने सर नीचे की साइड पर उठाया, हमें यहां पर करना है शॉर्ट। अब क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर नहीं है तो हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना है, अपनी पोजीशंस को जो है स्क्वायर ऑफ कर देना है। और उसके बाद अगर हम इसमें शॉर्ट कर भी सकते थे ना, तो हमारा जो नेक्स्ट मेजर टारगेट आता है वो आता ही है नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। तो ये आएगा हमारा सपोर्ट, यानी कि ये आएगा हमारा टारगेट। शॉर्ट करा हमने इस लेवल के आसपास, 1402 के आसपास। उस टाइम एटीआर की वैल्यू थी 51 रुपए की, और टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे को ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 1:9 का भी ट्रेड बनता है, बट ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर नहीं है, तो इसी वजह से हम इसमें जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जब भी हमें कोई भी बियरिश ट्रेंड नजर आएगा ना, बियरिश पैटर्न नजर आएगा, तो हम वहां पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चलेंगे। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, तो उनमें हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनमें जो है पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जितने भी पैटर्न्स हम देख रहे हैं उनके टारगेट्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और यही इनमें सबसे बड़ी पावर है। अगर आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप पूरे पूरे टारगेट का वेट नहीं कर रहे हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आपको पूरा इंतजार करना है लक्ष्य का। अब जब आप लक्ष्य का इंतजार करेंगे तो होगा क्या, बड़े बड़े आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कभी स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस छोटे से होंगे, जबकि टारगेट मिलेंगे आपको बड़े बड़े। तो 70% का स्ट्राइक रेट इन पैटर्न्स का है। नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ पैटर्न्स। बट उससे पहले आई होप कि आपको यहाँ तक के सभी कंसेप्ट जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगले दो फॉर्मेशंस पर आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पहला पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। उसके बाद हम बात करेंगे बुलिश पेनेंट और फ्लैग्स पैटर्न की। तो पहले देखते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है, रिजल्ट्स इसके काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है, समय समय पर आपको ये चार्ट्स पर नज़र आएगा। लाइन चार्ट पर खोजना है आपको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर इस पैटर्न को नहीं ढूंढना है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं पहले लाइन चार्ट्स पर। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के लिए आपको चाहिए दो इक्वल पीक्स बट हायर बॉटम्स। तो इसके लिए बेसिक आइडिया क्या है कि स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले चाहिए एक अप ट्रेंड। जैसे कि अभी हम पॉलीकैप के चार्ट पर देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों के सामने मार्क करके दिखाऊंगा। बॉटम्स हमारे हायर बनने चाहिए लेकिन टॉप्स होने चाहिए इक्वल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टॉप्स हमारे को देखने को मिले हैं, लेकिन बॉटम्स जो है हमें हायर देखने को मिले हैं। तो जब हम बॉटम्स को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि बॉटम्स जो हैं हायर हैं लेकिन पीक्स इक्वल हैं। आमतौर पर अप ट्रेंड में बॉटम्स तो हाई बनते ही हैं, पीक्स भी नॉर्मली हायर होती हैं, लेकिन कभी कभी बॉटम्स जो हैं इस टाइप से हायर बनते हैं लेकिन पीक्स इक्वल होती हैं, तो उसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न की एक विशेष बात है कि जहां पर भी ये पैटर्न नजर आए, ब्रेकआउट पर बाय करना है। जैसा कि यहाँ पर पॉलीकैब के शेयर में ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर बाय करना है। अब आप चाहते हो तो प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट है उसको भी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। जितना गहरा पैटर्न का बेस होगा,
यानी कि जितना गहरा हमारा यहाँ पर ये बेस होगा उतना ही ऊपर हमारे को टारगेट जो है देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे को 3050 और बॉटम है हमारा 3000 का, यानी कि अगर यहाँ पर 50 पॉइंट्स का हमारे को डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है ना, तो 50 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर जो है जाएगा। एक और चीज, जितना टाइम पैटर्न बनने में लगता है ना, उससे आधे टाइम में यहाँ पर हमारे को पैटर्न्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारे को असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में देखने को मिल जाता है। तो सपोज कीजिए अगर पैटर्न बनने में 2 महीना लग रहा है तो इसका इम्पैक्ट आने में 1 महीना लगेगा। यानी कि जितना टाइम में ये पैटर्न बनता है उससे आधे टाइम में इसका टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। जैसे ये देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में हमारे को एक पैटर्न देखने को मिला था, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये 2 इक्वल पीक्स, जबकि बॉटम्स हम देखेंगे तो हायर बने हैं। ये हायर बॉटम्स। अब जितना गहरा बेस होगा यहाँ से लेकर, ये थी हमारी वैल्यू 1543 से लेकर, और लो था हमारा 1492 का। यानी कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का डिफरेंस था। हम टाटा इन्वेस्टमेंट का डेली चार्ट चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट आते ही 50 पॉइंट्स की दूरी जो है हमारे को फटाफट देखने को मिलेगी। अब जितना टाइम ये ट्रेड बनने में लगेगा, यानी कि 18 अगस्त से लेकर 26 अगस्त, एक हफ्ता लगा इसे पैटर्न बनने में, और उसके आधे टाइम में यानी कि 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे को टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। जितना गहरा पैटर्न का बेस होगा उतनी ही तेजी हमारे को ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगी। और साथ ही में जैसा मैंने आपको बताया कि जितना वक्त पैटर्न बनने में लगेगा उससे आधे वक्त में यहाँ पर हमारे को टारगेट जो है अचीव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये रूल्स केवल असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न्स के लिए हैं। एक चार्ट में आप लोगों के सामने और दिखाता हूँ, जो बना था निफ्टी में लगभग 2008 में। ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स भी देखने को मिले हमें, और बॉटम्स जो थे वो हायर बनते जा रहे थे। जैसे ही यहाँ पर पैटर्न का ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइम में ये पैटर्न बना और कितनी जल्दी हमारे को इसका रिजल्ट जो था, जो टारगेट था, वो हमारे को देखने को मिल गया। काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर बनता है, बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बस आपको इसे खोजने में मेहनत करनी है, जहां पर मिलेगा इस पर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। जैसे मान लीजिए 30 मिनट के चार्ट पर आपने देख लिया, या फिर 15 मिनट के चार्ट्स पर आपने देख लिया, डेली वीकली हर टाइम फ्रेम पर जो है ये काम करता है। अब एक दो एग्जांपल आपको अपने से खोजने हैं सभी पैटर्न्स के, ताकि अगली बार जब भी कोई पैटर्न आपके सामने आए आपको फट से पता चल जाए। तो स्टार्टिंग में जब आप पैटर्न्स देखेंगे तो जहां होगा वहां तो मिलेगा नहीं, लेकिन जहां नहीं होगा वहां लगेगा कि शायद ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन जब आप एक दो बार इस वीडियो को सुनकर समझ लेंगे और फिर चार्ट्स को रेगुलर बेसिस पर आप देखेंगे, तो आप पैटर्न्स जो है पहचानने लगेंगे कि किस टाइप से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को फिर बाद में पता लगने लग जाएंगी। अब आते हैं एक और पैटर्न पर, और ये सबसे कॉमन पैटर्न है। जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा ये पैटर्न हमें चार्ट्स पर देखने को मिलता है। ये पैटर्न है बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, बुलिश पिनेंट एंड बियरिश पिनेंट पैटर्न। तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न बाकी पैटर्न से जुदा इस तरह है कि ये पैटर्न्स कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न्स के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसे कैंडलस्टिक चार्ट्स पर देखना है। इसके लिए चाहिए हमें एक खड़ी तेजी, जैसे एक पोल बन रहा हो, जैसे यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए हल्का हल्का करके, कुछ इस टाइप से। अब जैसे ही आपको ये फ्लैग नजर आए, अब आप इसमें तैयार हो जाइए कि इसमें जैसे ही ब्रेकआउट होगा फ्लैग में। अब ब्रेकआउट कैसे देखना है, या तो आप इसे कैंडलस्टिक चार्ट्स पर या फिर आप इसे बार चार्ट पर देखेंगे। और जैसे ये एक पोल बना, अब बार्स के अगर हम हाइज को मिलाकर, जो ये हल्की सी कंसोलिडेशन हुई है उसको हम ऐसे मार्क करेंगे, बार्स के हाइज को मिलाकर। अब जैसे ही यहाँ पर इस बार का ऊपर जो है ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पर हमें परचेजिंग करनी है। यानी कि जैसे ही इस लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ पर परचेज करना है। स्टॉप लॉस फ्लैग के लो पर रखना है, यानी कि उस टाइम फ्लैग का जो भी लो बना होगा ना, जैसे इस केस में 194.50 का लो है, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, बाय करेंगे। और टारगेट आपको यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का रखना है।
अगर आपको रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पर अभी एक फ्रेश चार्ट है, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो फिबोनाची के हिसाब से निकाल सकते हैं। सो इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न सबसे सेफ पैटर्न्स है, क्योंकि ये जो पैटर्न्स बनते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं वो चलते हुए ट्रेड में बनते हैं, चलते हुए ट्रेंड के बीच में बनते हैं, थोड़ी सी करेक्शन के बाद दोबारा लेते हैं, तो काफ़ी सेफ ट्रेड जो है ये माना जाता है, जिसे चलते हुए ट्रेड में लिया जाता है। और साथ ही बहुत ही कॉमन पैटर्न्स है, आपको कोई भी चार्ट उठा लें, मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे, हर चार्ट में आपको दर्जनों फ्लैग पैटर्न जो है वो नजर आएंगे, तो इसको मिस नहीं करना है। बियरिश फ्लैग पैटर्न भी आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर आपको चार्ट्स पर नजर आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़े कम बनते हैं, बुलिश फ्लैग ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या चाहिए, हमारे को एक डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद यहाँ पर हमारे को जैसे ही हमने एक खड़ा पोल, हमारे को पहले अप ट्रेंड में हमारे को एक खड़ा पोल देखने को मिला, अब डाउन ट्रेंड में भी हमें एक खड़ा पोल चाहिए, उसके बाद वहां पर थोड़ी सी कुछ कंसोलिडेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को बियरिश फ्लैग पैटर्न काफी सारे देखने को मिल रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के इंट्राडे चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं एक खड़ी गिरावट, देन वहां पर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट आया एंड देन नीचे, फिर नीचे यहाँ पर एक खड़ी गिरावट आई, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन, फिर नीचे। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हर ट्रेड में ना एक बड़ा चार्ट पैटर्न बनेगा, जैसे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न हो गया, और उसके बीच में, उसकी रैलियों के बीच में ना छोटे छोटे हमारे को फ्लैग पैटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न्स बनने में ना टाइम लगता है, सो आपको रखना है थोड़ा सा पेशेंस, और जहां क्लियरिटी से पैटर्न्स दिख जाए, जहां पर आपको समझ आए कि हाँ भाई ये पैटर्न बन रहा है, वहां पर आपने ट्रेड करना है। नेक्स्ट पैटर्न इज बुलिश पीनेट पैटर्न। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए, बुलिश पीनेट पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है। बुलिश पीनेट पैटर्न में बहुत छोटे छोटे बार्स बनते हैं और उनका साइज लगातार डिमिनिशिंग होता है, यानी उन कैंडल्स का या बार्स का साइज जो है वो छोटा छोटा होता जाता है। इस वजह से वो देखने में आपको एक ट्रायंगल सा नजर आता है, और देखने में हमको ऐसा लगता है जैसे मंदिरों में झंडा नहीं लगा होता, या फिर जैसे नेपाल का झंडा है, उस टाइप से नजर आता है हमें। और उस पैटर्न को कहते हैं हम बुलिश पिनेंट पैटर्न। हालांकि छोटा है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। अब आपको क्या करना है, जितने तमाम पैटर्न्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पेनेंट और बियरिश पैटर्न, पेनेंट पैटर्न्स, इनका एक एक एग्जांपल आपको ढूंढना है अपने से, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ढूंढ सकते हैं, और ये सभी पैटर्न्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और मैंने वैसे भी सभी इफेक्टिव पैटर्न्स की ही बात की है, इसके अलावा और भी बहुत से पैटर्न्स होते हैं, मैंने जानकर इन्हें इग्नोर किया है। हम फोकस्ड हैं केवल उन पैटर्न्स पर जो रियल लाइफ ट्रेडिंग में ट्रेडेबल हैं, इफेक्टिव हैं। ये ट्रेड करने का एक अलग ढंग है। जो लोग पैटर्न्स पर काम करते हैं वो फिर किसी और पर काम नहीं करते, बस अपनी कैपिटल का एक हिस्सा अलग करके रख देते हैं और बस इन्हीं पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं। छोटे छोटे रिस्क लेते हैं, धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज होती जाती है। एक टाइम फ्रेम पहले चूज कर लेते हैं, चाहे डेली हो वीकली हो, और उस पर ट्रेड करते हैं। पैटर्न्स अपने आप में एक कंप्लीट मॉडल है। छोटे छोटे ट्रेड्स लें, ट्रेड्स की एक्सेल शीट बनाएं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, एंड यू विल सी इमेंस रिजल्ट्स। अच्छा, एक पैटर्न और है जिसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न, जहां शेयर एक रेंज सी बना लेता है और फ्लैट रेंज में ही ट्रेड करता है। अब अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर शेयर जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में वो ट्रेड लगातार करता जा रहा है। डेली बेसिस पर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ही चार्ट देख रहे हैं, इसमें शेयर जो है एक फ्लैट रेंज में ट्रेड करता है, और फिर उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर कहीं पर भी आ सकता है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन आया और धड़ाम से शेयर जो है नीचे चला गया। और ये पैटर्न भी बहुत इफेक्टिव और ट्रेडेबल पैटर्न है। एक और पैटर्न है जिसका नाम है डायमंड पैटर्न, लेकिन ये बहुत ही रेयर पैटर्न है, ढूंढने बैठेंगे तो मुश्किल से आपको एक भी नमूना जो है इसका देखने को ना मिले। एक रियल ट्रेडर को नियमित ट्रेड करने होते हैं, तो ऐसे पैटर्न्स का कोई फायदा नहीं जिन पर ट्रेड ही ना मिले। तो आपको बस ये कुछ पैटर्न्स हैं जिन पर आपको काम करना है, जिनके रिजल्ट्स हमारे को अच्छे देखने को मिलते हैं। एक बार दोबारा से लिस्ट आप इसकी नोट कर लीजिए कि आपको सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स पर काम करना है। डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बुलिश एंड बियरिश फ्लैग एंड पेंडेंट पैटर्न्स। सो बस आपको इन्हीं कुछ पैटर्न्स पर काम करना है और उसके अलावा एक रेक्टेंगल पैटर्न भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको सभी पैटर्न्स जो है समझ आए होंगे। कोई भी किसी भी पैटर्न के रिगार्डिंग डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे सभी पैटर्न्स में ऑलमोस्ट एटीआर की वैल्यू ही है। किसी किसी पैटर्न में जैसे फ्लैग पैटर्न्स हो गए उसमें हमारे जो अगर बुलिश फ्लैग है तो उसमें लो का स्टॉप लॉस होगा और अगर बियरिश फ्लैग है तो उसमें हमारा उस फ्लैग का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स ऑलमोस्ट सभी पैटर्न्स में जो है हमारे को नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जो है टारगेट देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी पैटर्न में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो आप सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक दो बार सुने, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, इसके कुछ एग्जांपल्स खुद ढूंढें और उसके बाद जब आपको चीज ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना सभी के साथ बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने इतनी बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इतने बढ़िया आपको पेड कोर्सेज जो बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही ओपन करवा सकते हैं और साथ ही में नौकरी से आज़ादी पाने के लिए आप पहला कदम जो है वो रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।